हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ नंबर थ्योरी। हम लोग यहाँ पर नंबर थ्योरी रिलेटेड मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन रिलेटेड कुछ सम्स कर रहे थे। आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स है पर बिल्कुल स्ट्रक्चर एकदम सेम है, 1 के लिए, के लिए और k+1 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आज का सम में कुछ LHS RHS का केस नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना है 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4 for any n belongs to natural number। क्लियर? अच्छा, तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे तो पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज लेट Pn 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। मतलब जो है स्टेटमेंट उसी को लिख दो। अच्छा, ये सम करने से पहले कुछ चीजें दिखा देता हूं। अगर a इज डिविजिबल बाय b तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b डिवाइड्स a, और इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, b डिवाइड्स a। और फिर देखो ये छोटा नंबर है a, नहीं सॉरी, ये b छोटा नंबर है और ये देखो b छोटा नंबर है और a बड़ा नंबर है। तो अगर छोटा नंबर बड़ा नंबर को डिवाइड कर रहा है और बड़ा नंबर और छोटा नंबर को इक्वेट करने के लिए छोटा नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइड्स 12, तो फिर 12 और 4 को इक्वल करने के लिए छोटे नंबर मतलब 4 के साथ हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई बात? तो यही सेम चीज इधर करेंगे। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, a इज इक्वल्स टू b इंटू कुछ नंबर, फॉर एग्जाम्पल m ले लेते हैं। क्लियर? अब देखो ये बात तुमको इसलिए क्लियर करना होगा क्योंकि हम लोग इसको यूज करेंगे इधर। ओके, अच्छा तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए करते हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, 7 टू द पावर 1 आएगा माइनस 3 टू द पावर 1, मतलब 7 माइनस 3, और इसका वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। इसका वैल्यू तो 4 होता है एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 4, है कि नहीं? अरे 4 तो खुद 4 से डिविजिबल होगा ही ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि LHS RHS का बात नहीं आएगा इधर, तो डायरेक्टली कह सकता हूं P1 is 2, देयरफॉर P1 is 2 कह सकता हूं। अच्छा, तो 1 का सेक्शन हो गया। अब हम लोग लेते हैं कि लेट Pk be true। तो अगर Pk ट्रू होता है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सेम ही चीज लिखेंगे जो स्टेटमेंट है, 7 टू द पावर k 3 टू द पावर k इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? इतना तक क्लियर हुआ? अब यहां से हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो इसको और इसको मैच करो। देखो पहला लाइन है और दूसरा लाइन एकदम सेम है, तो यहां से मैं दूसरा लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, 4 डिवाइड्स 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k। चेक कर लो, a is divisible by b, so b divides a। 7 to the power k minus 3 to the power k is divisible by 4, तो 4 divides a। फिर हम लोग इसको सिंबलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइड 7 to the power k minus 3 to the power k। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, इसको अगर यहाँ पर लगाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 to the power k minus 3 to the power k is equals to 4m for some m। ऐसे लिख सकता हूं, इजी। ठीक है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 दे दो और फिर n इज इक्वल्स टू k+1 के लिए आते हैं। तो 7 टू द पावर k+1 होगा, 3 टू द पावर k+1 होगा। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो 7 टू द पावर k होगा और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 टू द पावर k आएगा। क्लियर? यहाँ पर 7 टू द पावर k, यहाँ पर 7 टू द पावर 1। अच्छा देखो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 माइनस 4, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट को तोड़ने से ये होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 के, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k। और इसको जैसा है वैसा लिख दो, 4 इंटू 3 टू द पावर k। ये 4.3 नहीं है, ये 4 इंटू 3 टू द पावर k। अब देखो 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k का वैल्यू कितना है, 4m है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4m प्लस 4 इंटू 3 टू द पावर k फ्रॉम 1। इजीली लिख सकता हूँ, जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को कॉमन निकाल दो, 7 टू द पावर m प्लस 3 टू द पावर k। क्लियर? 4 को मैंने कॉमन निकाल दिया, एकदम इजी चीज। और तुम देख ही सकते हो कि ये जो नंबर है
7 to the power k plus 1 माइनस 3 to the power k plus 1, ये इक्वल्स टू 4 इंटू समथिंग हो रहा है कि नहीं? 4 इंटू समथिंग हो रहा है कि नहीं? मतलब अगर ये नंबर 4 इंटू समथिंग हुआ सो इट इज डिविजिबल बाय 4। इजी चीज है ना। अरे अगर कोई नंबर है 24, इसको मैं 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ, तो ये 4 से डिवाइड होता है ना। तो अगर मैं 23 लिखता हूँ, अगर 23 को तो मैं 4 इंटू समथिंग लिख नहीं पाता हूँ ना, तो इसीलिए 23 4 से डिवाइड नहीं होता। ये तो इजी आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो 4 इंटू समथिंग मैं इसको लिख सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये नंबर क्या होगा? इट इज डिविजिबल बाय 4। अच्छा, इस लाइन को मत लिखना, इस लाइन को मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिखा हूं, तुम इतना तक ही लिखना, ठीक है? तो इट इज डिविजिबल बाय 4, सो देयरफॉर लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे? p टू द पावर सॉरी p k प्लस 1 इज ट्रू, एंड बाकी सब तो कर ही सकते हो। फॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो थोड़ा सा डिफरेंस सम था, आई होप तुमको समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, अगर कंटेंट आपको देख के अच्छा लग रहा है तो अब जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। आज के लिए इतना ही, और भी वीडियोस लाएंगे, स्टे ट्यून्ड।